कि शिवसेना स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में उद्धव ठाकरे ने राज ठाकरे के साथ गठबंधन का बड़ा इशारा कर दिया है। उद्धव ने अपने भाषण में कहा कि महाराष्ट्र और आपके मन में जो है वही होगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए और इसके लिए वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। उद्धव का इशारा 12 जून को देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे की होटल ताज में हुई बैठक की ओर था। तो आपको बता दें कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच सुलह को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में पिछले कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे ने अब इस जनसभा में बड़ा इशारा कर दिया है। शिवसेना स्थापना दिवस पर आयोजित रैली में उद्धव ठाकरे ने ये बात कही है कि जो आपके मन में है, जो महाराष्ट्र के मन में है, वही होगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग चाहते हैं कि हम साथ में ना आए। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही। उद्धव का राज ठाकरे के साथ गठबंधन का बड़ा इशारा, तो आने वाले दिनों में चीजें इस दिशा में बढ़ सकती हैं, इसकी उम्मीद जागती है उद्धव ठाकरे के इस बयान के बाद जो उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए अपनी बात कही है। वैसे आपको बता दें कि कल मातोश्री में नगर सेवकों के साथ, पूर्व नगर सेवकों के साथ बैठक हुई थी उद्धव ठाकरे की और उस बैठक में भी राज ठाकरे के साथ जाने की बात को लेकर चर्चा हुई थी, जिसमें से कई नगर सेवकों ने यह बात कही थी कि साथ में जाना चाहिए। उद्धव ने कहा क्या है, ये अब आपको सुनवाते हैं। आहेत आता बातम्या सगळीकडे चालू आहेत, काय होणार, कसलं नाही होणार का, होणार की नाही होणार कळेल ना। जे यांच्या मनात आहे आणि राज्याच्या मनात आहे तेच मी करेन। पण ते होऊ नये, मराठी माणसाची शक्ती एकत्र येऊ नये म्हणून यांच्या मालकाचे नोकर इकडे गाठी भेटी घ्यायला लागले, हॉटेलमध्ये भेटतायत। मालकांचे नोकर तुम्ही, कारण जर का मुंबईवरती ताबा यांना मिळाला नाही आणि मुंबई परत शिवसेनेच्या ताब्यात आले, आम्ही घेणारच आहोत। म्हणून किती प्रयत्न चाललेत, होणारच नाही। अरे तुला काय करायचं, तुला नहीं होत, आमचं आम्ही बघू ना, आम्ही बघू आमचं काय करायचं ते। तो अपने संबोधन में उद्धव ने कई बातें कही हैं, लेकिन जो सार है वो ये है कि उन्होंने इशारा कर दिया है राज ठाकरे की तरफ बढ़ा। हम देख रहे हैं पिछले 2 दिन से अभिषेक, मातोश्री में बैठक का होना, रैली में इशारा करना, ये तो हलचल हो गई उद्धव खेमे की। राज खेमे में क्या चल रहा है, क्या वहां पर भी ऐसी चर्चाएं? त्यांना समजेल अशा भाषेत समजूत काढली शिवसेनेच्या वाघिणी यात। देखिए, हम लगातार ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे एक तरीके से आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं जब गठबंधन की बात आती है एमएनएस के साथ। लेकिन जब एमएनएस की बात करें तो एमएनएस के सकारात्मक रूप में इसे लिया है और साथ ही साथ जो सूत्र में बता रहे हैं कि हर बार ये रहा है कि पिछले 2 बार प्रस्ताव एमएनएस की तरफ से गया था जिस पर कोई विचार नहीं किया गया उद्धव ठाकरे की तरफ से। तो इसलिए एमएनएस वेट एंड वॉच मोड में है और उस प्रस्ताव का इंतजार कर रही है। और कहीं ना कहीं कल जब हमने खबर दिखाई थी सूत्रों के हवाले से, सूत्र में बता रहे थे एक तरीके से प्रस्ताव भी बना लिया गया है। एक काळ असा होता ज्यावेळेला शिवसेना विचार आणि अस्तित्वासाठी झगडत होती, शिवसैनिक भरकटत होता, महाराष्ट्र तुकड्यांमध्ये विभागला जात होता, सततच्या अन्यायानं शिवसैनिक दगड झाला होता। अभिषेक, ये जो भावना है ये दोनों तरफ दिखाई देती है, लेकिन उद्धव ठाकरे इशारा कर रहे हैं कि कुछ लोग नहीं चाहते कि ये साथ हो, ये गठजोड़ हो। वो इशारा कर रहे हैं राज ठाकरे और फडणवीस की मुलाकात को लेकर। तो ये मेल मुलाकात ये क्या दर्शाती है? देखिए, आपको राजनीतिक समीकरण यहाँ पर समझना होगा क्योंकि बीएमसी चुनाव अगर मद्देनजर आप देखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है मुंबई के लिए। किसी भी पार्टी, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो खास करके जब राज ठाकरे और एमएनएस की बात करें तो उनका वर्चस्व मुंबई में है। ऐसे में बीजेपी कहे, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कहे, जी खाली बीजेपी नहीं, देवेंद्र फडणवीस तो हाल ही में मिले, लेकिन उसके पहले 2 मुलाकात ऑलरेडी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिषेक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन ये चर्चाएं कहां तक जाती है और किस रूप में सामने आती हैं, इनका कोई नतीजा निकलता है नहीं निकलता, ये देखने वाली बात होगी।